PMKK जेम्स? 4th जनरेशन से हम काम करते आ रहे हैं, 1980 से काम करते आ रहे हैं कंटिन्यू। अभी जैसे आप सर्च करेंगे इंडिया में टॉप 10 पे रैंकिंग है। हमारे पास क्या पूरी एस्ट्रोलॉजर्स की टीम है। PMKK एक ऐसा सोल्यूशन है, आपको बताऊं मैं, तकलीफों का निवारण हम करके देंगे आपको, 100% करके देंगे। कोई भी जेमस्टोन है उसको अभिमंत्रित करना पड़ता है। गणेश जी की मूर्ति ऐसे पड़ी है, उसको अभी मंदिर में उसकी प्राण प्रतिष्ठा आप करा दो उसको, तो आप ये मान के चलो जो भी आएगा जय गणेश करता हुआ निकलेगा। अभी स्टोन के साथ भी ऐसा ही है। क्या हमें वक्त के साथ स्टोन्स को चेंज करना चाहिए? उसे कहते नहीं कि इसकी एनर्जी खत्म हो जाती है एक टाइम के बाद? एनर्जी स्टोन ही खत्म नहीं होती। अब अच्छा सर, सबसे ज्यादा महंगा जेमस्टोन कौन सा है जो सबसे ज्यादा महंगा है? सबसे ज्यादा महंगा स्टोन रूबी है। कई बंगले, कई गाड़ी आ जाती है उस रूबी के अंदर। क्या कोई ऐसा भी तरीका है कि उसके हाथ में वो स्टोन आए तो वो पहचान सके कि ये सही है या गलत? नहीं, ऐसा कोई तरीका नहीं। आज विरासत में जो रत्न मिले होते हैं, क्या ये हमें पहनने चाहिए? जो विरासत में मिले हुए रत्नों को तो मतलब ये मानो कोई कीमत ही नहीं है। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। आज का पॉडकास्ट थोड़ा सा अलग होने वाला है। कहते हैं ना कि हमारी लाइफ में हर एक चीज का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। आपने जेम्स के बारे में तो जरूर सुना होगा। कहते हैं कि रत्नों का हमारी लाइफ पर, हमारी जिंदगी में, हमारी हेल्थ पर, इनफैक्ट हमारी किस्मत पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जेम्स होते क्या हैं? जेम्स कैसे काम करते हैं? सही जेम्स की पहचान हम कैसे कर सकते हैं? और ये जेम्स की जो दुनिया है, जिसे बहुत ज़्यादा लोग, मतलब आप कहते हैं ना कि लोग जेम्स को देखकर बड़े अट्रैक्ट होते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं कि अगर किसी ने जेम्स पहना हुआ है तो उसके उंगली में वो बहुत खूबसूरत लग रहा है, तो कुछ लोग ऐसे हैं कि नहीं, तुमने पहना है तो चलो हम भी पहन लेते हैं। क्या ऐसे जेम्स पहनना चाहिए? क्या एक्चुअली में ये इम्पैक्ट करता है हमारी लाइफ में, हमारी किस्मत पर, हमारी हेल्थ पर? क्या है जेम्स? तो आज ना बहुत सारी ऐसी बातें होने वाली हैं जो आप सभी से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। आज हम जेम्स से रिलेटेड बहुत सारी बातें करने वाले हैं, क्योंकि आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जो गेस्ट हैं, अच्छा खासा उनका खुद का करियर है, खुद का स्टार्टअप है, और अब से नहीं, काफ़ी लंबे समय से वो जेम्स के कारोबार से जुड़े हुए हैं। कौन है, कैसे शुरुआत हुई, एक्चुअली में जेम्स क्या है, आज उन्हीं से हम सारी चीजें जानेंगे। तो चलिए इस पॉडकास्ट को शुरू करती हूँ। मेरे साथ PMKK जेम्स के ओनर बैठे हुए हैं, तो चलिए उनका वेलकम कर लेते हैं। अशोक जी और हर्ष जी मेरे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। मैं भी बढ़िया मैम, आप बताइए। बस बढ़िया बढ़िया। आज सबसे पहले ना सर, मैं यही आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे ही मैंने शुरुआत की तो अब बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं, जो व्यूवर्स हैं, बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि ये जेम्स क्या है। क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि जेम्स की एक अपनी एक अलग दुनिया होती है। बहुत से लोगों के हमने हाथों में देखा है, और कई लोग तो ऐसे हैं कि जेम्स पहनने के बाद जिनकी किस्मत बदली है एक्चुअली में। तो आज बहुत सारी बातें मुझे आपसे करनी है, लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि PMKK जेम्स जिसकी शुरुआत आपने की है, ये स्टार्टअप कैसे हुआ सर? आपका मतलब ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? मैम शुरुआत मैंने नहीं, मेरे दादाजी ने की है। अच्छा। दादाजी ने शुरू किया था मेरा स्टोन्स का मैन्युफैक्चरिंग का काम। राशि रतन जो होते हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग का काम किया था। फिर मेरे पापा ने किया, उसके बाद मैंने किया, और 4th जनरेशन हर्ष है जो 4th जनरेशन से हम काम करते आ रहे हैं, 1980 से काम करते हुए आ रहे हैं कंटिन्यू। अच्छा, हाँ, स्टोन्स के अंदर, ज्वेलरी के अंदर, दोनों के अंदर। मतलब 1980 में ये आपका शुरू हुआ हाँ था जी। पूरा, उसके बाद से मतलब 4th जनरेशन अब हर्ष जी संभालेंगे बिल्कुल, मतलब। हर्ष संभाल रहा है। और ये PMKK का फुल फॉर्म है पूर्णमल कमल किशोर। अच्छा। PMKK जेम्स का फुल फॉर्म पूर्णमल कमल किशोर है। पूर्णमल मेरे दादाजी हैं, उनके नाम से है ये, और कमल किशोर पापा जी है। तो PMKK इसी अकॉर्डिंग बना हुआ है। PMKK जेम्स शॉर्ट नेम ले रखा है हमने। हाँ जी। अच्छा, जब इसकी शुरुआत हुई सर, मतलब ये तो एक पीढ़ी दर पीढ़ी अब हाँ आपका जी। ये चला आ रहा है, तो बहुत अच्छी खासी, ये कहते हैं ना कि जब हम पीढ़ी दर पीढ़ी किसी चीज़ को देखते हैं तो एक बड़ी नॉलेज हमारे अंदर आ जाती है, जो मेरे ख्याल से हर्ष जी के अंदर भी अब धीरे धीरे आनी शुरू हो बिल्कुल गई होंगी। बिल्कुल। तो ये जेम्स के बारे में बताइए सर। जैसे मैंने हमेशा सुना है कि जेम्स का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है, मतलब कई लोग पहनते हैं, किस्मत बदल जाती है, अमीर हो जाते हैं, किसी की हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है तो उसमें बहुत काम करता है। पहले मुझे जेम्स का बताइए, है क्या जेम्स? जेम्स 9 तरीके के स्टोन होते हैं, 9 जेम्स होते हैं। वो 12 राशियों के ऊपर काम करते हैं। 12 राशियां होती है, उसमें 9 जेम्स काम करते हैं। जैसे बताऊं आपको, नीलम, पन्ना, माणक, पुखराज, गोमेदक, लसनिया, हीरा, ओपल, ये 9 स्टोन्स होते हैं तो 12 राशियों को कंट्रोल करते हैं। अब ये पता करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किस राशि पे कौन सा स्टोन लगेगा, किसके मतलब कुंडली के ऊपर कौन सा स्टोन लगेगा। तो सबसे पहले तो क्या है, कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए।
और ऐसे स्टोन कभी भी कोई सा भी स्टोन नहीं पहनना चाहिए। मोती के अलावा कोई सा भी स्टोन आपको वेयर नहीं करना चाहिए बिना कुंडली के दिखाए। मोती भी आप वेयर करें तो आप ये मान के चले कि अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कुंडली दिखा के ही वेयर करें, तब तो आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट और बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स देगा वो। नहीं तो एक शो के लिए पहने तो कोई इशू नहीं है, उसके अंदर आप कि मैंने पहन लिया अच्छा लग रहा है तो वो नहीं, वो मतलब नहीं है। यानी मुझे लगता है सभी लोगों को ये पॉडकास्ट पूरा देखना चाहिए, क्योंकि सर हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जैसे मैंने कहा ना कि सामने वाले को देखकर हम लोग पहन लेते हैं। सामने वाले को देखकर वो केवल एक फैशनेबल पहन रहे हैं तो आप देख के पहन लो तो पहन लो, लेकिन अगर राशि के ऊपर पहनना है ना तो आप सबसे पहले एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर का चयन करें। सबसे अच्छा एस्ट्रोलॉजर, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर है आजकल, कई एस्ट्रोलॉजर भी बन रहे एआई के थ्रू। हाँ। अभी आप फोन करो बोले पंडित जी, सारे पंडित जी बन रहे हैं के थ्रू देख के आपको बता रहे, तो आप सबसे पहले तो सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर देखो। अच्छे एस्ट्रोलॉजर को उनकी फीस थोड़ी ज्यादा रहती है, उनको अपनी कुंडली दिखाओ, उनसे कुंडली बनवाओ, उनसे ये पूछो कि मेरा कौन सा रत्न मेरे को इफेक्ट करेगा, कौन सा नेगेटिव इफेक्ट करेगा, कौन से टाइम पे मैं पहनूं, किस टाइम किस धातु में इसको बनवाओ, वो सब कुछ आपको बताएंगे। और अच्छे एस्ट्रोलॉजर ही आपको ये रेकमेंड करेंगे कि ये रत्न आपको इतने दिन में इफेक्ट कर जाएगा। अब कई लोगों के दिमाग में रहता है कि बोले यार मैं नीलम पहनूंगा तो नेगेटिव इफेक्ट कर जाएगा। अरे नेगेटिव इफेक्ट नहीं करेगा, वो नेगेटिव इफेक्ट जब करेगा जब आपकी कुंडली में नहीं है। अब आप कुंडली में नीलम है और माणक पहन रहे हो तो नेगेटिव इफेक्ट करेगा वो, थोड़ा सा इश्यू ही आ जाता है। तो कुंडली दिखा के ही स्टोन पहनना चाहिए, धारण करना चाहिए, और अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखा के धारण करना चाहिए। अच्छा, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि सब एक दूसरे को देखकर स्टोन पहनते हैं, जैसे आपने कहा कि पहले एक एस्ट्रोलॉजर को आप अपनी कुंडली दिखाएं, विश्लेषण कराएं, उसके बाद आप कोई भी स्टोन पहने। अब जैसे बहुत से लोग हैं, किसी को नीलम चूंकि बहुत खूबसूरत लगता है सर किसी की भी उंगली में, तो बहुत से लोग देखकर पहन लेते हैं। तो क्या अगर किसी ने ऐसे देख के नीलम पहना और उसकी कुंडली उसे मना कर रही है कि तुम नहीं पहन सकते, तो गलत इम्पैक्ट होगा? गलत इम्पैक्ट पड़ेगा ही ना। नीलम बहुत लोगों को सूट नहीं करता है, अगर उनकी राशि में नीलम नहीं है तो वो नीलम उनको पहनना ही नहीं चाहिए। केवल एक फैशनेबल 2-4 घंटे के लिए पहन लिया ना तो वो कोई दिक्कत नहीं है। आप 2-4 घंटे के पार्टी वेयर में गए, पार्टी में गए तो कोई इशू नहीं है, आप पहन के जा सकते हो। लेकिन अगर रेगुलर आपने उसको नीलम को पहना और वो आपकी कुंडली में नहीं है तो आपको नेगेटिव इफेक्ट दिखाएगा। अब नीलम खरीदते टाइम क्या है, बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। परचेज करते टाइम क्या होता है, आप नीलम लेने तो चले गए, पंडित जी ने बता दिया, एस्ट्रोलॉजर ने अपने कि नीलम खरीदो, आप नीलम पहनो, वेयर करो, 7.25 रत्ती, 8.25 रत्ती, 5.25 रत्ती जो भी है। अब आप उसको खरीदते टाइम उसमें ये जरूर देखिए उसके अंदर काला छींटा या ब्लैक स्पॉट, काला छींटा और रेड स्पॉट नहीं होना चाहिए। काला छींटा भी नेगेटिव इंपैक्ट करेगा, और रेड स्पॉट अगर हो गया उसके अंदर तो वो खूनी नीलम हो गया। अच्छा। वो कंडीशन बहुत रेयर आती है, मतलब ये खूनी नीलम बहुत कम एस्ट्रोलॉजर बताते हैं मतलब अपने क्लाइंट्स को कि आपको खूनी नीलम वेयर करना है नहीं करना है। अच्छा। खूनी नीलम बहुत फास्ट इफेक्ट दिखाता है, आप ये मान के चलो 10 से 15 दिन में बहुत फास्ट इफेक्ट दिखाता है, लेकिन वो हर कोई वेयर नहीं कर सकता। वो कुंडली देख के कि इसमें खूनी नीलम लगेगा या नॉर्मल नीलम लगेगा वो देखना पड़ता है। अच्छा, अगर मान लीजिए जैसे किसी ने, जैसे खूनी नीलम की बात आप कर रहे हैं, मैं पहली बार इसके बारे में सुन रही हूँ, तो थोड़ा बताइएगा, मेरे व्यूवर्स भी सुनना चाहेंगे। जैसे आप खूनी नीलम का बता रहे हैं, बहुत से लोग हैं जिन्हें जानकारी नहीं होती है सर, तो मान लीजिए गलती से किसी ने पहन लिया, कोई गया, क्योंकि आपका तो बिजनेस है, आपके पास ओरिजिनल सारी चीजें, बहुत से लोग हैं, आपको भी पता होगा कि आजकल नकली बहुत ज्यादा चल रहा है, ये सब बहुत ज्यादा फ्रॉड चल रहा है। किसी ने अगर गलती से वो पहन लिया जो आप कह रहे हैं खूनी नीलम, तो ये किस तरीके का इम्पैक्ट डालता है? खूनी नीलम तो बहुत फास्ट इम्पैक्ट डालता है, आपकी लाइफ को चेंज कर देता है। अगर आपकी लाइफ में खूनी नीलम है तो आप ये मान के चलो पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी 10 से 15 दिन के अंदर, और नहीं है तो वो आपको बिल्कुल डाउन टू अर्थ कर देगा। अच्छा। मतलब आप सोच भी नहीं सकते, बोले यार 10-5 दिन में क्या हो गया, ऐसी कंडीशन पे आ जाएगी। मतलब करोड़पति से आपको रोडपति बना सकता है। करोड़पति से रोडपति भी ला देगा, रोडपति से करोड़पति भी ला देगा, लेकिन वो कुंडली में अगर खूनी नीलम लिखा हुआ है तो, अगर वैसे आपने पहन लिया तो तकलीफ दे देगा। आपको बताओ, खरीदते टाइम जरूर ध्यान रखे कि रेड स्पॉट उसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, या रेड या एक आता है बैंगनी शेड का, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पर्पल शेड उसमें नहीं होना चाहिए। जब आप रिपोर्ट कराए तो उसमें आ जाता है पर्पलिश ब्लू, तो वो स्टोन आपके लिए खूनी नीलम हो गया, वो नहीं पहनना चाहिए, वेयर नहीं करना चाहिए। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, बहुत से लोग, जैसे आजकल सबसे बड़ी एक जो चीज़ चल रही है, हर किसी को सर अमीर बनना है। हाँ। हर किसी को पैसे चाहिए, तो अमीर बनने के लिए, या हमारे पास पैसा जो है वो आकर हमारे पास सेफ हो, अच्छे से हमारे पास पैसा रहे, उसके लिए हमें कौन सा रत्न धारण करना चाहिए? अमीर बनने के लिए आपको मैं बताऊं, सबसे बढ़िया शुक्र को प्रबल करना होता है। शुक्र को प्रबल करने के लिए हीरा पहना जाता है, डायमंड। अच्छा। अब डायमंड पहली बात तो पहले बहुत एक्सपेंसिव आता है, 1.5-2 लाख रुपए का 1 कैरेट का डायमंड आता है, तो उससे बेटर उसको उपरत है ना ओपल उपरत है ना उसका, बहुत अच्छा होता है, उसमें 7 स्पार्कल होते हैं, 7 चक्र होते हैं, 7 स्पार्कल होते हैं उसके अंदर। वो आप वेयर करें तो आप ये मान के चलिए कि आपको धन भी मिलेगा, आपको उस धन का रुकाव भी मिलेगा उससे। वो लग्जरी लाइफ देने वाला ओपल, आप उसको पहन के वेयर करके देखो और लग्जरी लाइफ देगा आपको।
अच्छा। मतलब आप जो सोच रहे हो ना कि मेरे को गाड़ी लेनी है, मेरे को बंगला लेना है, तो आप एक बार कुंडली दिखा लो, अगर शुक्र नीचे का है उसका, एक शुक्र डाउन है, तो आप ओपल वेयर करो, हीरे से बेटर काम करेगा, बहुत प्यारा काम करेगा ओपल। हम्म। ऑस्ट्रेलियन फायर ओपल ही लेना है आपको। इथोपियन फायर ओपल कभी नहीं लेना। इथोपियन फायर ओपल का फायर खत्म हो जाता है, वो ज्वेलरी के काम का स्टोन है, राशि रत्न के काम का नहीं है, केवल एक ऑस्ट्रेलियन फायर ओपल ही काम का स्टोन है। हम्म। अच्छा हर्ष, अब मेरा हाँ जी। सवाल आपसे है, जैसे अभी सर ने बताया कि पीढ़ी दर पीढ़ी फोर्थ जनरेशन आप ही हैं जो अब काम को संभाल रहे हैं, सीख रहे हैं, कैसा लग रहा है? कहते हैं ना, मतलब जैसे मैं भी आपको देख रही हूँ तो एक जेंजीज वाले उसमें हैं अभी आप, कैसा फील हो रहा है? फादर का, दादाजी का बिजनेस कैसा लग मैं बस यही चाहता हूँ, जैसे पापा और ने ग्रो करा है बिजनेस में, अभी बस इसको और ऊंचा ले जाना चाहता हूँ। जैसे पीएमके के जेम्स दादा का नाम है, उनको वो सबको याद रहे। अभी जैसे आप सर्च करेंगे पीएमके के टॉप 10 में आ रही है, टॉप 10 इंडिया में, टॉप 10 पे रैंकिंग है। मैं बस यही चाहता हूँ, मतलब हमारा जो काम है वो नेचुरल स्टोन्स और सबको एक वे दिखाए स्टोन्स के लिए, कि अच्छे स्टोन्स पहने और नेचुरल स्टोन्स पहने। उसी के बाद ही, मतलब कुंडली दिखाकर आप पहनेंगे, स्टोन्स देखेंगे, तो उसके बाद आपको इफेक्ट दिखेगा। हाँ जी। अच्छा सर, जैसे एक और चीज़ मुझे आपसे जाननी है। बहुत से लोग हैं, जैसे अब बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है, फ्रॉड चल रहा है, लोग नकली स्टोन्स भी बहुत ज़्यादा, अच्छे खासे लोग हैं जिनका नाम है, वो भी आजकल बहुत ये काम कर रहे हैं कि नकली स्टोन्स जो हैं वो लोगों को बेच रहे हैं, और लोगों को इतनी जानकारी नहीं है तो वो खरीद लेते हैं। तो पहचान कैसे करें अब? कंचन जी, वो नकली स्टोन नहीं बेच रहे, वो ग्लास फिलिंग बेच रहे हैं। अच्छा। जैसे मान लो नीलम है, ब्लू सफायर है, हम्म। तो वो रिपोर्ट में तो ब्लू सफायर आएगा, है अच्छा। ना, डार्क डार्क कलर का होगा, बिल्कुल ब्लू सफायर आएगा। अब उसको क्या है, पूरी रिपोर्ट वो करा के देंगे नहीं आपको व्यापारी, वो देगा तो उसकी पोल खुल जाएगी। उसके अंदर पता होता है क्या, ग्लास इनबिल्ड होता है, कलर इनबिल्ड होता है। वो टोटल मान के चलो, आप मैक्सिमम पीस लोगे ना तो 1500 2000 रुपए का 7-8 का पीस आ जाएगा मैक्सिमम। मतलब बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का पीस आपको आ जाएगा। वही है ना, व्यापारी लोग उसको 25,000 30,000 50,000 लाख रुपए, जैसे ग्राहक को वैसे बेच रहे। तो ये स्कैम है ग्लास फिलिंग का। तो ये थोड़ा सा क्या है, ग्राहक थोड़ा संभल के ले, क्योंकि रिपोर्ट पूरी कंप्लीट लेनी चाहिए ग्राहक को कभी भी लेना। जैसे आईजीआई, हमारे जयपुर के अंदर ब्रांच है, आईजीआई, जीएसआई और जीटीएल, ये 3 बड़ी लैब्स है जयपुर के अंदर, और कोई सी भी सिटी में नहीं है। अच्छा। ना दिल्ली में, ना बॉम्बे, ना मद्रास, ना कहीं। जयपुर के अंदर ये तीनों बड़ी लैब्स है। आप इन लैबों का सर्टिफिकेट ले तो पूरा प्रूफ हो जाएगा कि मेरे पास ये 2000 का स्टोन है, या 2 लाख का स्टोन है, 20 लाख का स्टोन है। उसमें सारी आइडेंटिफिकेशन आ जाती है। नो ग्लास फिलिंग, नो इंडिकेशन, नो ट्रीटमेंट, सब लिखा हुआ जाता है। अगर उसमें ट्रीटमेंट होगा, ट्रीटमेंट लिखा हुआ आएगा, ट्रीटमेंट नहीं होगा, ट्रीटमेंट नहीं लिखा हुआ आएगा, कलर नेचुरल होगा, कलर नेचुरल लिखा हुआ आएगा। इसमें ये चल रहा है थोड़ा सा स्कैम, आप थोड़ा सा बच के संभल के ले, कहीं से भी ले, थोड़ा देख के ले। अच्छा, ये तो आपने वो बात बताई कि जब कोई पढ़ा लिखा समझदार आदमी जो है वो स्टोन्स लेने के लिए हाँ जाएगा जी, तो वो सारी चीजों का ध्यान हाँ रखेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं सर जिन्हें अगर किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि आप ये स्टोन पहनो, आप हाँ ओपल जी। पहनो, या आपको डायमंड पहनना है, अब वो गया, उसे इतनी नॉलेज नहीं है, तो क्या कोई ऐसा भी तरीका है कि उसके हाथ में वो स्टोन आए तो वो पहचान सके कि ये सही है या गलत है आपके नहीं पास? नहीं, ऐसा कोई तरीका नहीं है। आजकल हर चीज का लेब्रोन बन गया। अच्छा। आपको बताऊं, सबसे बढ़िया तरीका है, आप स्टोन लो और व्यापारी को बोलो कि भाई तू इसका लैब टेस्ट करा दे, मुझे जीटीएल से करा दे, या आईजीएसआई से करा दे, या आईजीआई से करा दे। वहां पे कोई स्कैम नहीं है इन लैब्स के अंदर, आपको बता दूं मैं। जो नेचुरलिटी होगी ना वो ही लिख के देंगे उसको। डबलेट होगा, डबलेट लिख के देंगे, लेब्रोन होगा, लेब्रोन लिख के देंगे, सिंथेटिक होगा, सिंथेटिक लिख के देंगे, डाइड होगा, डाइड लिख के देंगे। जो स्टोन के अंदर प्रॉपर्टी है उसकी वही लिख के देंगे वो। हम्म। ठीक है। अगर एक ही कुंडली को लोग जो है सर अलग अलग एस्ट्रोलॉजर के पास लेकर जाते हाँ हैं, जी, और अलग अलग एस्ट्रोलॉजर हैं, वो अलग अलग रत्न बता रहे हैं, कोई कह रहा है नीलम, कोई कह रहा है पन्ना पहनो, कोई हाँ कहता है बिल्कुल मूंगा बिल्कुल, पहनो, बहुत बढ़िया बोले आप। हाँ, सब अलग अलग बता रहे हैं। तो आप क्या, मतलब आप क्या सलाह देंगे कि क्या थर्ड ओपिनियन के पास हमें जाना चाहिए? नहीं, वो पता है इश्यू क्या है। कोई तो लाल किताब से बता रहा है, कोई हाँ, आर्यभट्ट एग्जैक्टली पद्धति से बता रहा है, हाँ। कोई अपने जो सॉफ्टवेयर उससे देख के बता रहा है। सबका देखने का तरीका अलग है। हाँ। हम तो यही कहेंगे, आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर का चयन करें, बढ़िया से बढ़िया एस्ट्रोलॉजर का चयन करें। और लाल किताब तो क्या है, एक जादू, मतलब टोटके वाला मैटर है। मैं आपको बता दूं, लाल किताब के अंदर बहुत जरा टोटके वाला मैटर। तो आप उसको थोड़ा साइड में करके आप जेन्युइनिटी पे जाएं। जैसे आर्यभट्ट पद्धति हो गई, या कोई एक सॉफ्टवेयर हो गए, उनके थ्रू आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, बहुत अच्छा रहता है। लाल किताब को थोड़ा अवॉइड करें, ज्यादा बेटर रहेगा। मतलब रत्नों के मामले में लाल किताब को हम थोड़ा सा साइड हाँ हाँ रखें। हाँ, वो जादू टोने टोटकों में आता है वो ज्यादा, या मतलब दान में ऐसे इस तरीके से ज्यादा आता है उसके अंदर। अच्छा, सबसे खतरनाक कौन सा स्टोन है सर जिसे आपको लगता है कि लोग पहन लेते हैं, जानकारी होती नहीं है? कंचन जी, सारे ही खतरनाक है स्टोन। अच्छा। अब मैं बताऊं आपको खतरनाक से क्या मतलब, मैं बताऊं आपको। हाँ। आपकी कुंडली में मोती अप्लाई कर रहा है, ठीक है, और इसकी कुंडली में पन्ना अप्लाई कर रहा है, तो आपने मोती की जगह तो माणक पहन लिया। तो हाँ। आप ये मानो कि 10 से 15 दिन में आपका जो नेचर है ना,
वो बिल्कुल जो सॉफ्ट था ना बिल्कुल एग्रेसिव हो जाएगा। आप जिसको भी देखोगे उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाओगे, मारने के लिए तैयार हो जाओगे। ये नेचर है मानक का, रूबी का। रूबी एग्रेसिव करता है। अब कोई सुस्त आदमी जैसे मान लो बहुत ही मतलब डाउन गया हुआ, बोल नहीं पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा, कहीं प्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहा, या इस एग्जाम में पास नहीं हो पा रहा, उसको आप रूबी पहनाओ। आप देखो हर नेता नांगल की उंगली में आपको रूबी मिलेगा। बड़े बड़े जैसे अपने वकील है, जज है, उनकी हर उंगली, इन लोगों की उंगली में आपको रूबी मिलेगा। आप देखना, क्योंकि ये इनको पावर चाहिए तो पावर रूबी देता है। रूबी सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा। सूर्य को रिप्रेजेंट करता है तो ऑटोमेटिक ही पावर आ गया। आप ये मान के चलो। हाँ। तो रूबी का तो आप ये मान के चलो कि जिसका अगर डाउन जा रहा है ना, जैसे बच्चा कोई बोल नहीं, मतलब कहीं भी डाउन हो रहा है, एग्जामिनेशन में हो रहा है या इंटरव्यू के अंदर हो रहा है, इंटरव्यू देने जा रहा है तो वहां पे फेल हो रहा है, तो आप रूबी पहन के अगर इंटरव्यू दो, एग्जाम दो, तो आपको मैं कंफर्म कहता हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाएगा बच्चा। अच्छा। हाँ, लेकिन रूबी नेचुरल होना चाहिए। हाँ। ना ग्लास फिलिंग, ना टिटेड, ना हीटेड। हम्म। थोड़ा सा आप ये देखिए। अच्छा, बहुत सारे अब हमारे जो हमारी अभी की पीढ़ी है, युवा हाँ जी। पीढ़ी, जेनजीज जिसे हम कहते हैं, तो वो सभी पॉडकास्ट देखती हैं, बड़ा उन लोग को इंटरेस्ट रहता है। अब मैं उनके लिए एक सवाल आपसे पूछ रही हूँ। बहुत से लोग हैं जो सोशल मीडिया का काम कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं बड़े बड़े, बिल्कुल। उनकी तरफ से मेरा सवाल है कि क्या कौन सा ऐसा रत्न वो पहन सकते हैं, जैसे अभी आप रूबी का बता रहे हैं, कौन सा ऐसा रत्न हम पहने जो मतलब कहते नहीं कि वायरल हो जाए, थोड़ा सा नाम हो, फेम हो, कौन सा रत्न पहन सकते हैं? आप नाम फेम के लिए 2 स्टोन लगते हैं, बहुत अच्छे स्टोन है, येलो सफायर और एमराल्ड। येलो सफायर और एमराल्ड आप मान के, श्रीलंका का तो येलो सफायर आएगा, 5 कैरेट प्लस का आप पहन के देखें, और उसी के साथ आप पन्ना पहन के देखिए जाम्बिया का, बहुत अच्छा इफेक्ट करेगा। आप ये जो बता रहे हो ना, नेम फेम सब कुछ उनको पॉजिटिव मिलेगा। आप मुहूर्त के ऊपर पहनो इन चीजों को सब। हाँ। हाँ, बिना मुहूर्त और बिना दिखाए मत पहनो। आप पहन के देखो, 15 दिन में इफेक्ट हमें हमसे पूछो कि हुआ कि नहीं हुआ, हमें बताओ आप आके कि आपका पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ। हाँ। स्टोन अगर पहना हुआ है सर, हाँ और जी। काफी वक्त उस स्टोन को हो गया है, जैसे मेरे भी नोन्स में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पहना हुआ है, जिन्हें 10 साल 20 साल हो गए हैं, तो क्या हमें वक्त के साथ स्टोन्स को चेंज करना चाहिए, या उसे कहते नहीं कि इसकी एनर्जी खत्म हो जाती है एक टाइम के बाद? एनर्जी स्टोन ही खत्म नहीं होती, अपने दशांतर दशा अच्छा। चेंज होती रहती है। जैसे 7 साल में होगी, 14 साल में होगी, जैसे शनि की दशा आती है, हम्म। तो 14 साल बाद क्या है, स्टोन को चेंज करना पड़ जाता है, क्योंकि ग्रह दशा चेंज हो गई। अपनी सारी जो नीलम पहन रहा था उसको मान लो उस टाइम पे पन्ने की जरूरत पड़ रही है, हाँ। या मारने की जरूरत पड़ी, तो उस टाइम पे दिखा के आप देखो कि इस टाइम पे मेरे को किस चीज की जरूरत है, किस मेडिसिन की, किस मतलब मेडिसिन ही एक तरीके से, हाँ स्टोन को बिल्कुल बिल्कुल। रूबी पे पहनना है या येलो सफायर पहनना है या पन्ना पहनना, उस टाइम पे वो देखा जाएगा कि आप कि 14-15 साल बाद आपको कौन सा स्टोन अप्लाई होगा, आपकी कुंडली के ऊपर कौन सा स्टोन अप्लाई होगा। अच्छा हर्ष जी, अगर कोई जो इंसान है जो 5 लाख का पुखराज खरीदने जा रहा है, तो क्या आप उसे रोक सकते हैं अगर जरूरत ना हो उसे पहनने की? मैम ऐसा मेरे साथ एक केस हुआ था। जैसे एक बार आया था किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखा के, तो उन्होंने नीलम लिया था हमसे, 4.5-5 लाख का था। तो उन्होंने पेमेंट वगैरह सब कुछ कर दिया। अब उसके बाद उन्होंने दिखाया, हमारे एस्ट्रोलॉजर से पूछवाया, तो एस्ट्रोलॉजर से पूछवा के उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, आपको नीलम बिल्कुल भी नहीं पहनना। उसके बाद उनको पुखराज पहनाया, पुखराज लिया उन्होंने, चाहे 3 लाख का ही लिया, हमने वो मना कर दिया सर आप मत पहनिए। तो उनको 3 लाख, फिर उन्होंने 20 दिन बाद उन्होंने खुद ने पॉजिटिव इफेक्ट मिला उनको। अगर वो नीलम पहन लेते, जैसे पंडित जी ने बताया कि नीलम उनको नेगेटिव इफेक्ट दे सकता है जैसे, तो इसलिए वो मतलब पुखराज पहन लिया उन्होंने। 20 दिन बाद उन्होंने खुद की वाइफ के लिए भी लिया और खुद के बच्चों के लिए भी लिया। अच्छा। हाँ, ऐसे होता है। जो चीज़ है, मतलब जो चीज़ आपको बता रहे हैं हमारे एस्ट्रोलॉजर, जो आपको बता रहे हैं, वो उसका मैं 100% गारंटी ले सकता हूँ आपकी। अच्छा, हाँ जी। मतलब आपके यहाँ पर खुद हाँ एस्ट्रोलॉजर्स जी, भी बैठते हैं? बिल्कुल। अच्छा, मतलब आपके यहाँ अगर कोई किसी भी स्टोन को, जेम्स को खरीदने के लिए आता है, तो आपके एस्ट्रोलॉजर्स भी उसे देखते बिल्कुल हैं, मैम। उसके बाद ही आप, मतलब आप ये नहीं चाहते कि किसी का भी नुकसान हो, मतलब आप बेहतर चीज ही हाँ उन्हें जी, हाँ देते जी हैं? मैम, बिल्कुल एस्ट्रोलॉजर हम अगर वो चाहते हैं तो हम दिखा देंगे। हमारे पास क्या है, पूरी एस्ट्रोलॉजर्स की टीम है। अच्छा, वेरी नाइस सर। कुंडली रीडिंग, पाम रीडिंग, टेरो रीडिंग, पूरी टीम है, 4-5 जनों की बढ़िया एस्ट्रोलॉजर्स है, और गोल्ड मेडलिस्ट एस्ट्रोलॉजर्स है सारे। अच्छा। आपको कुंडली चाहिए तो हम कुंडली आपको प्रिंट आउट करके दे सकते हैं, 15-16 पेज की, 32 पेज की, जैसी भी आपको चाहिए। पाम रीडिंग आपकी, अगर मान लो वो टाइम नहीं है किसी के पास, कईयों के पास नहीं है, टाइम नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो पाम रीडिंग हो जाती है। और कई टेरो कार्ड पे विश्वास करते, बिलीव करते हैं, तो टेरो रीडिंग भी है हमारे पास। हमारे पास सारा इन हाउस प्रोडक्शन है, बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पीएमके के एक ऐसा सोल्यूशन है, आपको बताऊं मैं, आपको मतलब जो भी तकलीफ है ना, तकलीफों का निवारण हम करके देंगे आपको, और 100% करके देंगे। आप ये मान के चले कि मतलब किसी की शादी में देरी हो रही है, किसी की शादी बात बन नहीं रही है, किसी के बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, नुकसान पे नुकसान लगे जा रहा है,
किसी के सर्विस नहीं लग रही, किसी के क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। उन सबका सोल्यूशन है हमारे पास, सबका सोल्यूशन, और पॉजिटिव सोल्यूशन है। आप ये मान के चलें कि आज अगर हमारे पास कोई आ रहा है ना, तो आपको 15 से 20 दिन में हमने जो डेट दे दी, हमारे पंडित जी ने जो डेट दे दी ना, वो डेट क्रॉस नहीं होगी। अच्छा, आप हाँ आजमा के देख लेना इस चीज को आप। मतलब आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। हाँ जी। आप अगर पीएमके के पहुंच जाते हैं तो यहाँ हाँ जी, आपको एस्ट्रोलॉजर्स भी मिल जाएंगे, बिल्कुल। टेरो कार्ड रीडर्स भी मिल जाएंगे, जो वहीं तुरंत बैठकर मतलब एक ही जगह पे हाँ, सारी सब चीज आपकी सब हो इन जाएगी। हाउस है, टोटल एक छत के नीचे सब कुछ है। नाइस नाइस। आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, और आपको पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा ही मिलेगा, इम्पैक्ट मिलेगा ही मिलेगा। आप ये हमारी फुल श्योरिटी, फुल गारंटी। नहीं मिले तो आप हमसे जितने का स्टोन लिया ना, उससे आपको 1.5 डबल पैसे हम देंगे आपको। अच्छा। इस चीज की भी श्योरिटी है, आपको बताओ। अच्छा, कभी ऐसा हुआ सर, जैसे अभी हम बात ही कर रहे थे हर्ष ज्योरम की, कभी कोई आपके पास आया और आपने कोई जेम्स स्टोन उनको पहनाया और फिर उन्होंने आकर आपसे कहा कि नहीं, उन्होंने बाहर किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाया, फिर आके कहा कि नहीं सर मेरी तो लाइफ बड़ी डिस्टर्ब हो गई है इसे पहनकर, फिर आपने उसे ठीक किया, और इस तरह के केसेस आए? इस तरह के केसेस तो मैं बताऊं आपको, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाएंगे तो एस्ट्रोलॉजर्स के पास स्टोन तो बहुत कम अच्छे एस्ट्रोलॉजर है जिनके पास हाई क्वालिटी के स्टोन है। सही बात। अभी एस्ट्रोलॉजर के पास आप श्रीलंका का सफाई ले जाओ, आप हम्म 2 लाख का ले जाओ, तो उनके पास स्टॉक के अंदर नहीं है। हम्म उनके पास स्टॉक के अंदर मिलेगा आपको ग्लास फिलिंग, येलो सफायर और ब्लू सफायर रूबी, सारे ग्लास फिलिंग मिलेंगे। वो अगर नेचुरल बेचेंगे तो 2-2.5-3 लाख रुपए का एक स्टोन होता है, तो 50 स्टोन वो रख नहीं पाते। बहुत कम एस्ट्रोलॉजर है एस्ट्रोलॉजर ऐसे कि उन्होंने बहुत अच्छे हाई क्वालिटी के स्टोन रखते हैं, तो आप उनसे ले सकते हैं, या फिर पीएमके पे रीच आउट कर सकते हैं। आपको हाई क्वालिटी के नेचुरल जेन्युइन जेम स्टोन चाहिए तो, और इफेक्टेड जेम स्टोन चाहिए तो पीएमके पे रीच आउट करें आप। अच्छा, ये स्टोन्स का जो कहते हैं ना कि किसी भी चीज का जो असर होता है वो एक टाइम पीरियड में शुरू होता है। हाँ जी। तो अगर कोई भी स्टोन्स धारण करता है, कोई भी अगर रत्न पहनता है, तो कितने दिन का समय लगता है? कहते हैं ना कि 40 दिन का समय, 40 दिन का ट्रायल होता है, कितने नहीं दिन नहीं का नहीं, समय लगता 40 है? दिन का ट्रायल तो बहुत ज्यादा हो गया। नेचुरल स्टोन आप लोगे ना तो 10 से 15 दिन के अंदर पूरा इम्पैक्ट दिखा देगा आपको। अच्छा। अब बोलते हैं नीलम को, यार मैं नीलम पहनूंगा, टेस्टिंग पे लूंगा, टेस्टिंग पे आप ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 15 दिन का हमारा टाइम रहता है। जैसे आपको डिलीवर किया आज, तो 15 दिन का हमारे पास टाइम रहता है आपके पास। तो अब कई क्लाइंट बोलते हैं कि बोले यार मैं इसको तकिए के नीचे लगा के सोऊंगा तो कोई सपने आए गए तो नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। सपने तो आ गए, आपको नेगेटिव भी आ गए, गलत भी आ गए। आप ये मानो वो बॉडी के टच ही नहीं हुआ आपके स्टोन, बॉडी के टच हुआ नहीं, आपको सपने आ रहे हैं। अब ये केवल एक साइकोलॉजी बन गई उनके माइंड के अंदर, बोले यार मेरे को सपने आए गलत, और तो फिर नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है स्टोन। अरे वो बॉडी के टच कराओ पहले, आप उसकी अंगूठिया लॉकेट बनवाओ आप, और फिर पहनो 15 दिन। हमें फुल गारंटी देंगे आपको कि नेगेटिव करेगा ही नहीं, नेचुरल होगा तो। और कुंडली पे अप्लाई करना चाहिए, लेकिन आप ये कुंडली पे रूबी अप्लाई कर रहा है, नीलम पहन लिया तो नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा, उसमें हमारी कोई श्योरिटी नहीं है। आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखा के ही पहने, लेकिन नेचुरल स्टोन तो आपको इफेक्ट करेगा ही करेगा जी। अच्छा, ये क्या होता है सर? बहुत से लोगों से मैंने सुना है ना कि कोई भी जेमस्टोन है उसको अभिमंत्रित करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, बहुत ये बढ़िया। क्या है, ये बताइए। हाँ बिल्कुल, आपने सही बोला। जैसे मान लो भी मार्बल की मूर्तियां होती है, हाँ। बहुत सारी मार्केट के अंदर है ना। किसी का गणेश जी बना दिया, किसी को हनुमान जी बना दिया, पत्थर एक ही है सारा, सबको बना दिया। अब यहाँ पे डिस्प्ले पे सारे रख दिए, तो कोई पूछेगा कि उनको नहीं पूछेगा ना। जब तक स्टोन को आप एनर्जाइज नहीं कराओगे, उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं डलाओगे, तो उसको कोई नहीं पूजेगा। गणेश जी की मूर्ति ऐसे पड़ी है, उसको अभी मंदिर में उसकी प्राण प्रतिष्ठा आप करा दो उसको, तो आप ये मान के चलो जो भी आएगा जय गणेश करता हुआ निकलेगा। अब स्टोन के साथ भी ऐसा ही है। आपने स्टोन ले लिया, बनवा लिया, कंप्लीट रिंग बनवा ली, अब उसकी पूजा, प्राण प्रतिष्ठा, उसके अंदर प्राण डलवाओ, उसके अंदर जीव डलवाओ, जब जाके वो आपको ये मान के चलो 10 से 15 दिन में बहुत अच्छा, बहुत प्यारा इफेक्ट दिखाएगा। उसकी पूजा होती है हमारे पास, 15 मिनट की पूजा होती है, नाम के साथ, गोत्र के साथ होती है, और पूरा वीडियो है ना व्हाट्सएप पे आपको दिया जाता है। आप कहीं से भी हो, इंडिया में हो, इंडिया से बाहर हो, अगर जयपुर में हो और आप हो तो वो फैसिलिटी हम लाइव भी आपको हाथों हाथ करवा देते हैं। लेकिन आप बाहर हो, इंडिया से बाहर हो, तो आपकी लाइव वीडियो 15 से 20 मिनट की आपके व्हाट्सएप के ऊपर या जीमेल पे, आपको जिस पे भी चाहिए हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, कराते ही कराते हैं उसको। और फिर वो एनर्जाइज होने के बाद आप ये मान के चलो नेगेटिव इम्पैक्ट का तो सवाल ही नहीं है। नेगेटिविटी तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी पूजा से उसकी। आपको बताऊं, सारे कष्ट लिए जो उसमें नेगेटिविटी थे ना, जो सारे कष्ट भगवान ने लिए उसके। हाँ। अच्छा, जैसे बहुत से लोगों के क्रिस्टल्स जो हैं सर खो जाते हैं। मुझे यहाँ भी आपसे एक सवाल पूछना है, क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर टीम बैठती है और काफ़ी लंबा आपको हाँ एक जी, हाँ। एक्सपीरियंस भी है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है जिनके स्टोन्स खो जाते हैं। हाँ तो जी। लोग कहते हैं ना कि इसकी एक एनर्जी खत्म हो जाती है तो चीज़ें अपने आप खोने लगती हैं। ऐसा कुछ होता नहीं है नहीं, क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा कोई नहीं है। वो तो उनकी लापरवाही से होते हैं, या हाँ। टूट भी जाते हैं कई बार, तो उनकी हाँ, लापरवाही से होते हैं। अब अंगूठी है थोड़ी बड़ी है, छोटी हो गई, उंगलियां पतली हो गई, तो ऑटोमेटिक निकल ही जाएगा ना। आप स्विमिंग पूल में जा रहे हैं या
नहाने जा रहे हैं तो निकल के गिरेगा ही गिरेगा, या मान लो उसकी सेटिंग ढीली हो गई तो वो ढीली हो गई तो वो निकलना ही निकलना है, उसमें वो ऐसा कुछ इशू नहीं है उसके अंदर। अच्छा, जैसे हेल्थ वाइज अगर मैं आपसे जानना हाँ चाहूँ जी। सर, किसी की हेल्थ जो है वो इम्प्रूव नहीं हो रही है, हाँ हाँ हाँ। तबीयत बहुत खराब रहती है, कुछ ना कुछ लगा रहता है लोगों के साथ, ऐसे बहुत से लोग हैं जो पॉडकास्ट इस वक्त देख रहे हैं, तो उन्हें कौन सा स्टोन पहनना चाहिए? उन्हें सबसे बढ़िया मूंगा पहनना चाहिए। ओके। मूंगा कोरल आता है, समुद्र में से निकलता है। दो तरीके के मूंगे आते हैं, एक जापान से आता है, एक इटली से आता है, दोनों इंडिया से बाहर के मूंगे। इटालियन मूंगा आपको मार्केट में बहुत ईजी अवेलेबल हो जाएगा। उसमें भी क्या है, कई तरीके की शेप आते हैं, लंबा, गोल। तो वो राउंड शेप तो आपको बहुत लिमिटेड स्टोर पे मिलेगा क्योंकि वो कॉस्टली होता है। और एक जापानी मूंगा आता है, वो जापानी मूंगा और इटालियन मूंगे में रेट का बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे मान लो वो 1000 रुपए का रेट है तो वो 5-7 हजार रुपए का रेट है, इतना बड़ा डिफरेंस उसके अंदर। वो खैर आपको देखते पता पड़ जाएगा ये जापानी है इटालियन है, वो ग्राहक को भी पता पड़ जाएगा। मूंगे की एक पहचान मैं आपको बता दूं, मूंगा जो होता है ना समुद्र से निकलता है ऑलरेडी। अब उसको आप एक टेबल के ऊपर रख दो, टेबल पे रखने के बाद आप ये पानी की एक बूंद लगा के उसके ऊपर रख दो, अगर वो टिक गई ना बूंद तो आप ये मान के चलो वो मूंगा नेचुरल 100% नेचुरल है। तो वो जापानी या इटालियन दोनों में यही है, आप टेस्ट कर सकते हो मूंगे का टेस्ट नॉर्मल है, कोई भी कर सकता है इसका। और एक ओपल का टेस्ट भी मैं आपको बता दूं, इथोपियन ओपल जो होता है ना, इथोपियन ओपल आपको 2 घंटे के अंदर पानी के अंदर डाल दो ग्लास के अंदर तो उसका फायर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अच्छा। हाँ, हो सकता है वो टूट भी जाए। ओ। हाँ, तो ओपल, ऑस्ट्रेलियन ओपल को आप चाहते 10 घंटे क्या, आप 10 दिन भी डाल दो ना पानी में, कुछ नहीं होना उसका, नेचुरल वो हमेशा वैसे बरकरार रहेगा। तो वो राशि में ऑस्ट्रेलियन ओपल ही अप्लाई होगा। आपको बताओ, वो इथोपियन ओपल को ज्वेलरी में अप्लाई होता है, उसका फायर अच्छा होता है। आपको बताओ, उसके नेकलेस बनते हैं, अंगूठियां बनती है, बड़े बड़े सेट्स बनते हैं उसके, तो उसी में अच्छा लगता है। ज्वेलरी मतलब राशि के लिए अकॉर्डिंग नहीं है वो इथोपियन ओपल। अच्छा, अगर हम राशियों की बात करें, हाँ जैसे जी। मेष से लेकर मीन राशि के हाँ लिए, जी। तो आप ऐसा भी कुछ बताते हैं कि मेष राशि वालों को ये स्टोन अब देखो मैं आपको बताऊं कंचन जी, मेष राशि पे मूंगा लगता है, ठीक है। ठीक है। अब मेरी मेष राशि ऑलरेडी मेष है मेरी राशि। अब मेष राशि पे मैंने तो नीलम पहन रखा है, तो ये कुंडली पे डिपेंड करता है कि मेष राशि पे मूंगा लगेगा कि नाम पे मूंगा लगेगा, दशाओं पे मूंगा लगेगा, या आपके क्या कौन सा ग्रह किस कुंडली में बैठा है, कौन सा किस घर में बैठा है, उसके ऊपर अप्लाई करता है। ये पुराना, बहुत पुरानी पद्धति है। मेष राशि पे मूंगा लगेगा, सिंह पे माणक लगेगा, ये पुराना हो गया बहुत ज्यादा। अब आप लेटेस्ट आ गए, सॉफ्टवेयर आ गए ऐसे कि आपको क्या बताएं, आजकल हर गली के अंदर एस्ट्रोलॉजर हो गए। हाँ, आपको बताऊं, बोलो भैया मेरी ये जन्म तारीख है, आप ये देख के बताओ, तो वो क्या करेगा, एआई खोलेगा गूगल के अंदर, वो डालेगा और वो ये सारा बता देगा, वो आगे सामने बता देगा, बोले पंडित जी ने बहुत बढ़िया बताया। पंडित जी ने वो नहीं बताया, पंडित जी ने नहीं, गूगल ने बताया, वो आपको बताओ। अब गूगल ने बता तो दिया आपको कि बोले ये पहन लो वो पहन लो, लेकिन वो एक केवल एक सॉफ्टवेयर है, उसकी पढ़ाई तो की नहीं उसने। आप जो पंडित जी से आप पूछ रहे हो, उन्होंने उनकी पढ़ाई की नहीं, बस वो उन्होंने देख के डाल के कंप्यूटर में आपको बता दिया। तो वो आपको नेगेटिव इफेक्ट भी कर सकता है, पॉजिटिव इफेक्ट भी कर सकता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख के देखें आप। हाँ जी। अच्छा, जैसे लाइव कैमरे पर दो स्टोन्स अगर होते हैं, एक नेचुरल है और एक सिंथेटिक है, तो क्या आप तुरंत उसे पहचान सकते हैं? हम तो पहचान लेते हैं, हमें तो पूरी उम्र होगी इस काम में करते हुए। हाँ। क्लाइंट नहीं पहचान पाता। क्लाइंट नहीं। हाँ जी, आजकल पता है क्या है कि स्कैम बड़ा तगड़ा ये चल रहा है कि हर स्टोन का लेब्रोन आ गया। एमराल्ड का लेब्रोन ऐसा है कि आपको, आप क्या अच्छे उसको नहीं पहचान सकते, सेम सेम है। अगर वो 5 लाख का है ना पन्ना नेचुरल, वो आपको 25,000 30,000 में इजी मार्केट के अंदर मतलब सेल कर रहे हैं लोग बाग उसको। अच्छा। बोले यार तू 5 लाख का वहां से ला रहा है, मैं 25,000 में तेरे को दे रहा हूँ। वो रियल नहीं है, वो मैन मेड है। उसकी आप टेस्टिंग कराओ IGI या किसी भी लैब से कराओ, मतलब बड़ी लैब से कराओगे ना, तो साफ लिखा होगा, मैन मेड ग्लास लिखा होगा उसके अंदर पूरा कंप्लीट। वो आजकल स्लैब्स बनती है, बताओ आपको। पन्ना क्या होता है, पन्ना का जो रॉ मटेरियल होता है ना, बिल्कुल खराब मटेरियल, उसको ये भट्टी में डालते हैं। भट्टी में 6-7 महीने डालते हैं। 6-7 महीने में डलने के बाद वो स्लैब्स तैयार होती है पन्ने की, लेब्रोन की स्लैब्स इस साइज की तैयार होती है, फ्लेट तैयार होती है। अच्छा। फ्लेट तैयार होने के बाद आपको जिस शेप में उसको बनाना हो ना लेब्रोन को, उस शेप में आप बना सकते हो। पान मार्क जैसा भी आपको ज्वेलरी में लगाना हो या सेल करना हो, उस हिसाब से आप बना सकते हो। नेचुरल में ऐसी चीज नहीं है। नेचुरल में सेम दूसरा पीस मिलना बड़ा मुश्किल है। जैसे मान लो मेरी शक्ल का दूसरा आदमी नहीं मिलेगा, आश की शक्ल का दूसरा आदमी नहीं मिलेगा, तो यही नेचुरल के अंदर है। नेचुरल में दूसरा स्टोन सेम स्टोन नहीं मिलेगा, वो मिलेगा कई तो बहुत थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मिलेगा आप ही मान लो। सिंथेटिक में आपको पूरा एक मिल जाएगा, लेआउट मिल जाएगा, आपको जैसा चाहिए कैसा भी चाहिए, ग्रीन में चाहिए, ब्लू में चाहिए, रेड में चाहिए, येलो में चाहिए, किसी में भी चाहिए, क्योंकि मैन मेड है सारा, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। आपको येलो चाहिए तो येलो आ जाएगा, रेड चाहिए रेड आ जाएगा, सारे कलर आ जाएंगे उसके अंदर।
आपको बताऊं डायमंड में भी ये चल रहा है। अच्छा। हाँ, डायमंड में सीवीडी चल रहा है। अब लोग बाग बोलते हैं यार डायमंड 2 लाख रुपए का रेट है, 3 लाख रुपए का रेट है। अब डी कलर VVS1 जो आप डायमंड लोगे ना, 3.5-4 लाख रुपए का एक कैरेट है, टॉप क्वालिटी का, टॉप ग्रेड का। अब वही आपको इसमें क्या बोलते हैं, सीवीडी के अंदर आप ये मान के चलो 9,000, 10,000, 11,000, 12,000 रुपए कैरेट। उसकी वैल्यू कभी नहीं बढ़ेगी, उसकी वैल्यू डाउन नहीं होगी। वो बिकने जब आया था ना, जब 52-55 हजार रुपए कैरेट बिका शुरू के अंदर, आज इसकी कंडीशन ये है। अब एक इसके अंदर एक मोजोनाइट आता था, वो शुरू में बिका 2,500-3,000 रुपए कैरेट। अच्छा। खूब बेचा लोगों ने उसको, डायमंड बना के, डायमंड की रिंग्स बना के, मोजोनाइट की रिंग बना के खूब बेचा है। आज उसकी कंडीशन है कि 300-400 रुपए कैरेट बिक रहा है, और उसकी मतलब डिमांड एक तरीके से बिल्कुल खत्म सी हो चुकी है। आप ये बताओ, वही सीवीडी के साथ होना है, नेचुरल के साथ कभी भी नहीं होगा। नेचुरल स्टोन के साथ कभी भी ये चीज नहीं होगी। नेचुरल स्टोन चाहे डायमंड हो, चाहे रूबी हो, चाहे एमराल्ड हो, ये इनके साथ कभी भी कुछ ऐसा नहीं होगा। सिंथेटिक के साथ तो आप जितना प्रोडक्शन आपको चाहिए, आपको 100 किलो चाहिए, इसको 200 किलो चाहिए, मेरे को 500 किलो चाहिए, सब मिल जाएगा। महीने भर का टाइम, 2 महीने का टाइम उनके पास रहेगा, वो मिल जाएगा, कोई इश्यू नहीं उसके अंदर। अच्छा हर्ष जी, क्या फेक सर्टिफिकेट्स भी मार्केट में मिलते हैं, और अगर किसी को बचना हो उनसे तो वो बच कैसे सकता है? मैम फेक सर्टिफिकेट खूब मिलता है, खूब है इंडिया में। आप सबसे बेस्ट जो है इंडिया में, एक IGI, GGPC और GSI, ऐसे 3-4 लैब है जो सबसे बेस्ट है। और जेन्युइन लैब है, एक IGI इंटरनेशनल लैब है, वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। जो बाहर के क्लाइंट्स वगैरह भी होते हैं वो IGI ही प्रेफर करते हैं। हम IGI करवा के रखते हैं, खूब स्टोन्स करवा के रखते हैं, जैसे कॉस्टली स्टोन्स होते हैं मैम, वो IGI पे ही बिकता है। तो IGI और GGPC, ये 3-4 स्टोन्स है, मतलब 3-4 जो लैब है वो सबसे बेस्ट है। अच्छा, तो यहीं से मतलब करना लेना चाहिए? बिल्कुल, यही सबसे बेस्ट लैब है, ये इंटरनेशनल लैब्स है सारी। अच्छा। हाँ जी। अच्छा सर, सबसे ज्यादा महंगा जेमस्टोन कौन सा है, जो सबसे ज्यादा महंगा है? सबसे ज्यादा महंगा स्टोन रूबी है। रूबी है। रूबी वर्मा से आता है, जो सबसे महंगा स्टोन होता है ना। आप ये मान के चलो कि कई बंगले, कई गाड़ी आ जाती है उस रूबी के अंदर, 5 कैरेट के रूबी के अंदर, इतने से रूबी के अंदर। अच्छा। वो करोड़ों में भी जा सकता है, और थोड़ा बड़ा होगा ना तो करोड़ों से ऊपर भी जा सकता है। सबसे महंगा रूबी है वर्मा का, नेचुरल रूबी। आप ये मान के चलो अगर नीट एंड क्लीन मिलेगा ना 5 कैरेट का, तो कम से कम 50 लाख, 60 लाख या 1 करोड़ रुपए कैरेट से कम नहीं मिलेगा। वो 4-5 करोड़ का स्टोन होगा। अच्छा। हाँ, इतना सा छोटा सा पीस। पहली बात तो मिलेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि रूबी नीट एंड क्लीन आपको मिल जाए। वर्मा के स्टोन आपने कभी देखे होंगे या देखेंगे क्लाइंट, तो वो 99 का 100% ब्रेक आते हैं, टूटे आते हैं, पीछे से आगे से खड्डे। वो उसको इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि पहली बात तो स्टोन बहुत महंगा है, 40-50 हजार रुपए कैरेट से स्टार्ट होता है रूबी। अब उसको अगर वो घिसेंगे तो मान लो 6 कैरेट का स्टोन है ना, तो 2-2.5 कैरेट का स्टोन रह जाएगा, तो सारा कुछ खत्म हो गया। फिर भी उसका खड्डा नहीं निकलेगा, टूटा हुआ नहीं निकलेगा, तो उसको वहीं पे छोड़ना पड़ता है। इसलिए वर्मा के रूबी में खड्डे वगैरह, टूटा हुआ मिलेगा ही मिलेगा, कितना ही महंगा स्टोन ले लो रूबी का आप। अच्छा। चाहे से 10 लाख का ले लो, चाहे से 20 लाख का ले लो, आपको टूटा हुआ कहीं ना कहीं से जरूर मिलेगा। अब उसको लोग बाग खंडित बोलते हैं, वो खंडित नहीं होता, वो नेचुरल होता है, वो उसकी नेचुरल प्रॉपर्टी वही है। आपको बताओ, अब दूसरे जो स्टोन है ना, वो आपको बिल्कुल फिनिश फॉर्म के अंदर मिल जाएंगे कंप्लीट, क्योंकि वो इतने कॉस्टली नहीं है। ब्लू सफायर, एमराल्ड, येलो सफायर आपको बिल्कुल फिनिश फॉर्म में मिल जाएंगे, आपको जैसा चाहिए वैसा मिल जाएगा। रूबी में आपको मनचाहा कभी नहीं मिलेगा। खूब ढूंढ लो, पूरा जगह ढूंढ लो, पूरा वर्ल्ड घूम लो, रूबी नहीं मिलेगा आपको। रूबी में ये थोड़ा सा इश्यू है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि ये सबसे महंगा जो आपने जेमस्टोन वो रूबी बताया कि 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का मिल जाता है, लेकिन इस 1 करोड़ की रूबी में सामने वाले आदमी को क्या कुछ मिल सकता है, क्या बन सकता है वो? सामने वाले आदमी को, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जो 1 करोड़ 5 करोड़ का रूबी जो पहनेगा ना, पहली बात तो ऑलरेडी वो बना हुआ है ना, उसको बनने की जरूरत ही नहीं है। वो तो केवल एक अपनी नेम फेम के लिए, स्टेबिलिटी, वो उसके लिए पहन रहा है। अब हाथ वो दिखेगा ना तो वो 50 लोग बोलोगे यार ये क्या चीज पहन रखी है। आप कई बार आप शादियों में जाते हो तो कई जेंट्सों को या लेडीजों को आपने देखा होगा, उंगलियां चमकती है उनकी। कोई डायमंड्स पहनते हैं, कोई कलर स्टोन पहनते हैं, तो वो स्टोन बहुत कॉस्टली होते हैं, बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं स्टोन, जब जाके उंगलियां चमकती है। ऐसे तो पुखराज 2,000 रुपए कैरेट भी आता है, पुखराज 2 लाख रुपए कैरेट भी आता है। इतना वेरिएशन आपको बताऊँ। नीले में, नीला भी 2,000 रुपए कैरेट भी आता है, 2 लाख रुपए कैरेट भी आता है। बहुत बड़ा वेरिएशन है रेट्स के अंदर, क्वालिटी के अंदर। जितनी बेटर क्वालिटी आप लेते जाओगे ना, उतना ही बेटर प्राइस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आप जैसा चाहो, मतलब पॉकेट अलाउ करनी चाहिए आपकी, कुल मिला के बात ये। स्टोन्स आपको हर साइज के, हर क्वालिटी के मिल जाएंगे।
अच्छा, जैसे आज के समय में हम देखते हैं ना सर, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो लोगों को जो है रिलेशनशिप्स को लेकर है। रिलेशनशिप्स बहुत ब्रेक हो रहे हैं आजकल, तो हम देख रहे हैं कि इधर मैरिज हो रही है और उधर डिवोर्स, पता ही नहीं चल रहा कब में हो जा रहा है, लोग नहीं समझ पा रहे। तो रिलेशनशिप्स के लिए हर इंसान को कुंडली अगर वो दिखाता है तो कौन सा रत्न उसे धारण करना चाहिए ताकि उसके रिलेशनशिप अच्छे रहें? रिलेशन, पहले सबसे पहले तो शादी करने से पहले कुंडलियां मिलानी चाहिए। हाँ। अगर कुंडलियां नहीं मिलती है तो आपको शादी नहीं करनी चाहिए, क्लियर बात है। और फिर भी शादी अगर हो गई तो आपको मैं बताऊं, शुक्र दोनों का, नीचे का, उन दोनों का, लड़की का लड़के का। और शुक्र को प्रबल करने के लिए ओपल स्टोन लगता है। शुक्र का स्टोन है, उपरतन है, हीरे का उपरतन है। हीरा, हीरा पता है क्या होता है, 1 कैरेट का अपन हीरा लेते हैं ना, तो उसको अगर टच करने के लिए अपन जाते हैं, मान लो उनकी कैपेसिटी भी है 2 लाख 5 लाख रुपए खर्च करने की, अगर वो हीरा अपन पहनेंगे ना तो उसका शार्प होता है, पेच बहुत शार्प होता है, तो वो उंगलियां काट देता है। हीरा कभी टच नहीं होता उंगली के, आपको बताऊं। अगर टच होगा ना तो आप ये मान के चलो कि 10-5 दिन के अंदर आपके ब्लड निकलने लग जाएगा आपको इसके अंदर से, इतना शार्प होता है वो। तो सबसे बेटर ये है कि आप उसका ऊपर तन ले ओपल, और उसका इफेक्ट तो हीरे से बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा इफेक्ट है। उसमें 7 फायर आते हैं, 7 फायर, आप यू स्पार्क करोगे ना, 7 स्पार्कल दिखेंगे उसके अंदर, सतरंगी रेनबो आता है वो। बहुत प्यारा स्टोन है। और आप ये मान के चलो ये सारे जो है ना, ये ब्रेकअप हुआ, शादी के बाद प्रॉब्लम होना, ये सबको कंट्रोल करने वाला केवल एक स्टोन है, ओपल। और दूसरा कोई स्टोन है ही नहीं, हीरा और ओपल 2 ही स्टोन है। अच्छा, कोई ऐसा रत्न भी है सर जिसे आप नहीं एडवाइस करते हैं कि ये बहुत सोच समझकर और बहुत रेयर लोगों को पहनना चाहिए? बिल्कुल है जी, 2 स्टोन है, राहु और केतु, ओ लसनिया हाँ। और गोमेदक है। वो बहुत ही कम कंडीशंस के ऊपर एस्ट्रोलॉजर भी बताते हैं कि आपको गोमेदक पहनना चाहिए। अब किसी का सट्टे का काम है, आपको बताऊं, जैसे जुआ है, गैम्बलिंग है, या शेयर मार्केट का काम है, तो उन लोगों को वो लगता है क्या बोलते हैं, लसनिया। वो अगर दिखा के पहनते ना तो वो ये मान के चलो शेयर मार्केट में कभी डिफिट नहीं खा सकते। लेकिन वो लसनिया बहुत कम लोगों पे अप्लाई होता है। अच्छा। आप ये मानो कि मैं पहन लूं, शेयर मार्केट का काम करने लग गया हूं, तो वो पॉसिबल नहीं है किसी सूरत के अंदर। अगर कुंडली में आपको लसनिया दिखा रहा है और आप उसको पहन के शेयर मार्केट या गेम जो भी काम करना चाह रहे हैं ना, तो आप ये मान के चलो कि वो बहुत अच्छा निकल के आएगा उसके अंदर से। अच्छा सर, रत्नों की जब हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा रत्नों को लेकर बड़ा कंफ्यूज सा रहते हैं कि हमें रत्न कहाँ से लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। जैसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं हम एस्ट्रोलॉजर्स पर बिलीव नहीं करते, लेकिन रत्न हमें पहनना है बिल्कुल। और हमें अपनी लाइफ चेंज करनी है, किस्मत बदलनी है। तो अगर आपके पास वो आते हैं तो क्या आप सलाह देते हैं? सबसे पहले हम उनकी कुंडली देखेंगे, हम पंडित हमारे एस्ट्रोलॉजर्स को उनकी कुंडली दिखाएंगे। उसमें कम से कम आप ये मान के चलो उनको आधे से पौन घंटा लग जाएगा उनसे डिस्कस करने के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम एक नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। आप ये सोचो कि एक ही प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम बहुत सारी है। अब वो शादी विवाह के लिए आ रहा है तो उसको वैसे स्टोन बताएंगे, हाँ। व्यापार के लिए आ रहा है तो वैसे स्टोन बताएंगे, सर्विस के लिए आ रहा है तो वैसे स्टोन बताएंगे। अब कुंडली में अप्लाई नहीं हो रहा है नीलम, और बता दिया नीलम, तो वो तो नेगेटिव इफेक्ट करेगा। आप ये मान के रूबी अप्लाई नहीं हो रहा, रूबी बता दिया, तो नेगेटिव इफेक्ट करेगा ही करेगा वो। तो ये थोड़ा सा क्या है, सबसे पहले तो हम कुंडली देखेंगे उनकी, और कौन सा स्टोन उनकी कुंडली के ऊपर अप्लाई हो रहा है, कौन से धातु में अप्लाई हो रहा है। अब मैं बताऊं आपको, माणक है, माणक केवल 18 कैरेट गोल्ड में लगता है और 22 कैरेट गोल्ड में लगता है। और अगर मान लो उसकी वो नहीं है, मतलब कैपेसिटी नहीं है गोल्ड लेने की, क्योंकि लाख रुपए गोल्ड हो गया आजकल, 6-7 ग्राम गोल्ड लाख रुपए का हो गया। अगर कैपेसिटी नहीं है तो उसको पंचधातु या अष्टधातु में आप बना सकते हैं, और बना के आप उसको सोमवार और रविवार के दिन उसको आप पहन सकते हैं। वो मुहूर्त हम निकलवा देंगे पंडित जी से आपको, वो देखें आप, सबसे बढ़िया रहेगा वो। अच्छा सर, बहुत से लोग हैं ना जो सेकंड हैंड रत्न भी पहनते हैं, तो सेकंड हैंड रत्न या विरासत में जो रत्न मिले होते हैं, क्या ये हमें पहनने चाहिए? जो विरासत में मिले हुए रत्नों का तो मतलब ये मानो कोई कीमत ही नहीं है। अच्छा। सबसे पहली बात तो विरासत में मिले हुए रत्न, अपना जो गोलकुंडा का जो डायमंड था, अपने इंडिया का ही था, जो आज इंग्लैंड पड़ा हुआ है। वो गोलकुंडा डायमंड पता है कहाँ से निकला, आपको पता है? नहीं। गोलकुंडा डायमंड निकला हैदराबाद से। हैदराबाद में गोलकुंडा का किला है, गोलकुंडा का अच्छा। नाम ही गोलकुंडा उसका। हाँ। वो डायमंड निकलने के बाद अंग्रेजों ने उसको ब्लॉक कर दी माइंस को। जब अंग्रेजों ने अपना देश छोड़ा ना आजादी के टाइम पे, तो उस माइंस को उन्होंने ब्लॉक कर दिया। वो आज तक इंडियन गवर्नमेंट उस माइंस को खोल नहीं पाई। कहाँ पे वो, आपको केवल एक गोलकुंडा किले के अंदर है वो। अच्छा। आपको बताऊं, वो सबसे महंगा बेशकीमती हीरा हिंदुस्तान का है वो, और हैदराबाद से निकला हुआ है। तो नहीं है, किसी को पता नहीं इस चीज का। अब आपको मैं बताऊं, पंचशेर का जो पन्ना आता है ना, सबसे बढ़िया पंचशेर का पन्ना आता है, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान से आता है। वो उसकी जो लेयर है, लेयर आती है इस साइज की मोटी सी, वो अपने अजमेर से लेके पाकिस्तान तक है, पंचशेर तक। वो भी ये नहीं ढूंढ पाया आज तक।
खूब कोशिश कर ली इन्होंने, खूब कर ली। अभी कोई एक सिटी है लाहौर पाकिस्तान की, पता नहीं मुझे क्या था, तो वहाँ पे ये पन्ने की रो मटेरियल पड़ा था ट्रक के हिसाब से। तो उन्होंने क्या किया, वो समझते नहीं थे, पुरानी बात है, समझते नहीं थे, उन्होंने उसको रोड के ऊपर बिछा के उस पर बुलडोजर चला के उसको पन्ने की सड़क बना दी। अब वो पन्ना हो गया खत्म, फिनिश। अब ये मान के चलो आज अफगानिस्तान में पन्ना निकलना बहुत कम बहुत मुश्किल हो गया, रेयर हो गया। और निकलते छोटे छोटे पीस निकलते, पंचशेर एमराल्ड के नाम से आता है। पंचशेर एमराल्ड आज की डेट के अंदर सबसे एक्सपेंसिव एमराल्ड है। अच्छा। हाँ, एमराल्ड्स में क्या, ब्राजील, जाम्बिया, कोलंबिया, बकोटा, अपने इंडिया से भी आता है पन्ना, यहाँ से झारखंड से। अच्छा। झारखंड से आता है, थोड़ा क्वांटिटी कम होगी उसकी, पहले भी कमी क्वांटिटी, कम क्वांटिटी। तो जो पंचशेर वाला जो पन्ना निकलता है ना, इन सबसे कॉस्टली है। ओके। और इतना खूबसूरत स्टोन आता है, वो बहुत लाइट कलर का ग्रीनिश शेड आता है, बहुत प्यारा। आप कोई भी देखेगा ना तो बोले यार पंचशेर का ही लग रहा है, वो दूर से दिख जाएगा वो पंचशेर है, कोलंबियन है। अच्छा। हाँ, लेकिन वो निकलना बड़ा मुश्किल हो गया, और निकल रहा है 5 कैरेट का पीस तो 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख ऐसे कैरेट से आ रहा है, नीट एंड क्लीन पे आ रहा है। उसमें हल्के भी आ रहे हैं। आप जैसे मान लो बिल्कुल बंद पड़ता ओपेक पीस आ गया, उसमें माइंस में पंचशेर लिखा होगा, अफगानिस्तान लिखा होगा ना, तो 10-15 हज़ार रुपये कैरेट भी आ रहा है, हर रेंज का आ रहा है, लेकिन वो अवेलेबिलिटी है नहीं। अब जैसे जम्मू का नीला है, लोग बोलते हैं मेरे को तो जम्मू का नीला पहनना है। अरे भाई, जम्मू का नीला निकल ही नहीं रहा, कहाँ से पहनोगे आप? श्रीलंका का नीला निकल रहा है। श्रीलंका का नीला आप ये मान के चलो 2,000 रुपये गेट से लेके नो लिमिट वाला काम है। वहां से निकल रहा है, वर्मा से नीलम निकल रहा है, वो हल्की क्वालिटी का निकलता है, उसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत कम होती है। ट्रांसपेरेंसी मतलब समझ गए, मतलब जिसमें ट्रांसपेरेंसी पानी आर पार नहीं दिखता ना, वो बहुत कम होता है, वो वर्मा का नीला होता है। तो ये 3 तरीके के नीले हैं। अब कई क्लाइंट बोलते हैं मेरे को उसका चाहिए जम्मू का नीला, जम्मू कश्मीर का नीला चाहिए। और जम्मू कश्मीर का नीला पहनने के लिए सबसे पहली बात तो स्टॉक अवेलेबल ही नहीं है। ओके। और स्टॉक अगर अवेलेबल है तो वो मान के चलो सबसे बड़ी लैब है जम्मू जो टेस्ट करते हैं, गुबलिन और एक जीआरएस। आपने ले लिया उसको, अगर गुबलिन की रिपोर्ट है ना, आप उस पर कश्मीर लिखा हुआ है या जम्मू लिखा हुआ है तो ही लेना, अन्यथा मतलब सब फ्रॉड है। जीआरएस में भी अगर कश्मीर लिखा हुआ है ना तो ही लेने का है, नहीं तो सब कुछ फ्रॉड है। आप ये मान के चलो कोई किसी की वैल्यू नहीं है, इन 2 लैब्स के अलावा किसी भी लैब्स की वैल्यू नहीं है जम्मू के नीले के अंदर, गुबलिन और जीआरएस की। आप छोटे लैब्स का सर्टिफिकेट करा लो, मैं आपको कई बार बोल रहा हूँ कि ये 3-4 लैब जयपुर के अंदर है, ये स्टोन्स का सर्टिफिकेट करती है, लेकिन ये माइंस का जम्मू का जो सर्टिफिकेट है ना, केवल ये 2 ही लैब्स करती है, ये जीआरएस और गुबलिन। अब गुबलिन का चार्ज तो मैं बताऊँ आपको, 1 लाख रुपए एक पीस का चार्ज है। अच्छा। टेस्टिंग का चार्ज है, $1,000 चार्ज उसका। और इसका अपने क्या नाम है, जीआरएस का $500 चार्ज है। अब आपने यहाँ टेस्ट करवा लिया जयपुर के अंदर, उसमें लिख दिया कश्मीरी, अब वो पीस ले जाके आप जीआरएस पे दोगे तो उसमें श्रीलंका लिख दिया ना, तो वो श्रीलंका ही माना जाएगा, कश्मीर नहीं माना जाएगा, आप ही मान के चलो। तो उस टाइम पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो थोड़ा सा सोच समझ के आप इन रिपोर्ट्स पे ही विश्वास करके लें, जीआरएस और गुबलिन कश्मीर का अगर नीला आपको चाहिए तो। अच्छा सर, क्या हमेशा जैसे लोगों के मन में एक मिथ और चलता रहता है कि क्या जो सबसे महंगा जो रत्न होता है हाँ वही जी। बेहतर होता है क्या? सबसे महंगा रत्न वही बेहतर होता है, तो बात सही है, लेकिन वो कॉस्ट बहुत ज्यादा करता है ना। हाँ। आप ये मानो, जो अगर मान लो कोई भी स्टोन जैसे एमराल्ड ही, आप नीट एंड क्लीन साफ लेने जाओगे तो वो लाखों के अंदर आएगा, हजारों में तो कोई गिनती है ही नहीं, खत्म हाँ, हो चुकी है अभी, क्योंकि रुपए की वैल्यू बिल्कुल खत्म हो चुकी। 1-2 लाख रुपए चलता फिरता बच्चा खर्च कराता है आजकल। तो ये मतलब जितना बेटर स्टोन लगेगा तो उसका इफेक्ट वैसे ही मिलेगा आपको। जैसे मैं आपको बताऊं, आज क्या अपनी संगत जैसी होती है ना, वैसी रंगत होती है। आपको बताऊं, जैसे मेरी दोस्ती है ना, फ्रेंड्स में मान लो हल्की क्वालिटी के नीचे 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 है, मतलब मान लो जैसे मेरे कारीगर भी फ्रेंड है, मेरा चाय वाला भी फ्रेंड है, मेरा ये भी फ्रेंड है। तो आप ये मान के चलो मेरी मेंटलिटी वही हो गई। आपको बताऊं मैं कि मैं यही सोचता रहूंगा, बोले यार क्या इनसे तो बहुत बड़े अपन। और अपनी अगर मान लो डॉक्टर के साथ फ्रेंडशिप है, या जज के साथ फ्रेंडशिप है, वकील के साथ फ्रेंडशिप है, तो मेंटलिटी ऑटोमेटिकली चेंज हो गई। उसी तरीके से स्टोन का भी है, जितना बढ़िया आप संगत का असर आएगा आपको, जितना बढ़िया आप स्टोन पहनोगे ना उतना ही बढ़िया इफेक्ट करेगा, और जितनी बढ़िया संगत आप रखोगे ना उतना ही बढ़िया आप ये मान के चलो तरक्की कर पाओगे। क्योंकि अब ये डॉक्टर है, मैंने बोला यार मेरी बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, तू संभाल ले यार, ये संभाल लेगा, मेरे को जाने की जरूरत भी नहीं है। आप वकीलों, मैंने बोला यार मेरे केस चल रहा है, ये थोड़ा सा आप संभाल लो, मेरे को जाने की जरूरत है, मेरा काम हो गया। आप ये मान के चल रहे हो ना,
तो बस वही संगत का इफेक्ट है और वही स्टोन्स का इफेक्ट है। आप जितना बढ़िया इफेक्ट स्टोन पहनोगे उतना ही बढ़िया इफेक्ट देगा आपको। नेगेटिव इम्पैक्ट 2-3 कारणों में नहीं देगा, या तो ब्लैक स्पॉट होगा या रेड स्पॉट होगा। ये 2 स्टोन्स देख के ही ले, कोई सा भी स्टोन ले, इन दोनों में स्पॉट होना ही नहीं चाहिए। एक दो सवाल और है मेरे सर। जैसे कोई भी इंसान अगर खरीदने के लिए जा रहा है जेम्स स्टोन, तो उसे 3 वो कौन सी बातें हैं जो उसे बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है? 2 बात तो मैंने आपको बताई दी। एक तो ब्लैक स्पॉट उसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है। ब्लैक स्पॉट होगा तो मैं मान के चलो कि वो स्टोन है ना राशि के लिए नहीं बना, वो ज्वेलरी के लिए बना है। ओके। क्योंकि यूज तो करना है ना स्टोन हाँ, को। हाँ। मान लो वो पड़ा है, वो भी स्टोन भी लाखों में वैल्यू आती है, कोई सस्ता मतलब होता नहीं। और रेड स्पॉट नहीं होना चाहिए। रेड स्पॉट में क्या है, नेगेटिविटी आती है, वो खून नीलम हो जाता है, या पन्ने में भी रेड स्पॉट आ जाते हैं कई बार, तो वो गलत हो जाता है। ये दोनों चीजें अवॉइड करके ही चलना चाहिए। और तीसरी चीज है लेब्रोन नहीं होना चाहिए। अच्छा। तीसरी चीज, आप लैब टेस्ट कराओ। आप उसका बड़ी लैब से कराओ, छोटी लैब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप छोटी लैब्स भी बहुत सारी रेपुटेड है, जयपुर के अंदर बहुत रेपुटेड लैब्स है छोटी लैब्स। अगर वो लिख रहे हैं ना कि एमराल्ड है, मतलब नेचुरल है, ट्रीटमेंट नहीं है, तो वो उसमें आईजीआई में वही आएगी रिपोर्ट। आप उनकी रिपोर्ट्स भी ले सकते हैं। लेकिन इन तीनों लैब्स की अगर आप महंगे स्टोन ले रहे हो 2-2, 3-3 लाख रुपए के, तो आईजीआई, जीटीएल और जीएसआई सबसे बेस्ट रिपोर्ट्स है। और पीएमके के इनका सोल्यूशन आप ये मान के चलो कि इन तीनों की मेंबरशिप है मेरे पास, तीनों लैब्स की। आप अगर 2 दिन में अगर करवाना चाहोगे टेस्ट, मैं 1 दिन में करवा के ले आऊंगा वहां से। ठीक है। अच्छा, लोग अमूमन गलतियां क्या करते हैं सर? जैसे जेम्स स्टोन खरीदने के लिए कोई भी जाता है, हाँ जी। तो लोग गलतियां क्या खरीदते हैं जो फ्रॉड में, स्कैम में फंस जाते हैं? वो बताया ना मैंने आपको, सस्ते के चक्कर में फंस जाते हैं लोग। हाँ। बोले यार ये भाई साहब 2 लाख का स्टोन दे रहे हैं और मैं 50,000 में लिया है भैया आपसे। हाँ। अब इसमें क्या होता है, जैसे येलो सफायर है, येलो सफायर में कलर पे डिपेंड करता है कि क्या रेट आ रही है क्या नहीं आ रही। बिल्कुल बिल्कुल। अब येलो सफायर में एक ट्रीटमेंट होता है, वो ना तो लैब्स पकड़ सकती, ना कोई व्यापार ग्राहक पकड़ सकता, कोई नहीं पकड़ सकता। कोई भी ग्राहक आएगा तो येलो दिखेगा उसको। अब उसमें ट्रीटमेंट क्या होता है, ये लाइट शेड के येलो सफायर आता है श्रीलंका से। श्रीलंका से येलो सफायर आके उसमें एक रेडिएशन थेरेपी होती है। रेडियोथेरेपी होने के बाद बिल्कुल डार्क कलर हो जाता है, बिल्कुल डार्क येलो हो जाता है वो। अच्छा। उसको लाइट डार्क येलो होने के बाद उसको क्या है, हम लोग व्यापारी लोग पता है क्या करते हैं, उसको लाइट करते हैं। लाइट करके उसको धूप के अंदर रखते हैं, सनलाइट के अंदर। सनलाइट में 3-4 दिन रखते रखते उसका कलर बिल्कुल लाइट हो जाता है। ओके। वो उस कंडीशन पे उसको रख देते हैं कि मान के चलो कि अब ये अपना ये 10,000 का स्टोन है, ये 40,000 बिक जाएगा। उस कंडीशन तक लाके रख देते हैं उसको, इतना डार्क छोड़ देते हैं उसको। अब ग्राहक ले रहा है, उसको ले लिया उसने, बोले यार बहुत बढ़िया स्टोन है हर्ष जी, आपने मेरे को हर्ष जी बहुत सस्ता दे दिया। वो तो 2 लाख का दे रहे हैं, आपने मेरे को 50,000 का दे दिया। वो 50,000 का स्टोन आपको ये मान के चलो वो मिला है हिटेड। 15 से 20 दिन के अंदर उसका कलर बिल्कुल साफ हो जाएगा, बिल्कुल सफेद जग हो जाएगा वो। और सफेद जग होने के बाद वो बोलेंगे, बोले भैया, बोले यार ये तो क्या हुआ, ये तो सफेद हो गया। व्यापारी के पास जाएगा जिससे लिया उसने, तो जाएगा तो बोलेगा, बोले यार तेरी गुरु की महादशा थी, गुरु की महादशा थी वो उतर गई और शुक्र की महादशा तेरे को लग गई, तो ऑटोमेटिक स्टोन ने कलर चेंज कर लिया। वो बहुत गलत है। स्टोन ने कलर चेंज नहीं किया, वो आपने उसको रंगा हुआ स्टोन बेचा उसको। हाँ। जब जाके स्टोन ने कलर चेंज, नेचुरलिटी पे तो आना ही आना है। बिल्कुल आप ये मान के चलो, अभी कितना ही मेकअप कर लो, अगर मुंह धोएंगे अपन तो नेचुरलिटी पे तो आने ही आना है ना। बिल्कुल, तो वही कंडीशन स्टोन्स के साथ है, हम्म। तो नेचुरलिटी पे आएगा ही आएगा। वो मान के चलो बिल्कुल सफेद जग हो जाएगा। फिर वो आएगा मेरे पास, बोला भैया आप ही दे दो स्टोन, उन्होंने तो मेरे को बिल्कुल सफेद हो गया। मतलब वो तो हम तो पहले ही बोल रहे थे यार। अब मेरे जो स्टोन है ना येलो सफायर के अंदर, मैं आपको बताऊँ 99% लाइट शेड के। अच्छा। हाँ, और जिनको हाई क्वालिटी की चाहिए वो आएगा 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख, जैसी भी आपकी कैपेसिटी हो हाँ। उसके अकॉर्डिंग वो है मेरे पास। अच्छा, मतलब यानी बहुत सीधी सी बात है कि बहुत से लोग हैं जो रत्नों को पहनने के बाद कहते हैं कि मेरे को फर्क नहीं पड़ा, हाँ जी। या मेरे को जो रिजल्ट चाहिए था वो मेरे को नहीं मिला है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कहीं आपने कोई रत्न जो पहना है वो हो सकता है या तो आपने कोई नकली रत्न पहन लिया है, आपको किसी ने ठग लिया है, किसी फ्रॉड का आप शिकार हो चुके हैं। क्योंकि रत्न तो जैसा मैंने आपसे जाना कि इम्पैक्ट तो करते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल था, उसका भी बड़ा अच्छा आपने आंसर दिया कि 40 डेज भी नहीं लगते। अगर सही रत्न आपने पहना है तो 10 to 15 डेज वो आपको 10 to 15 डेज मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा। आप उसको पूजा एनर्जाइज करा के पहनोगे ना, और अच्छे मुहूर्त में चंद्रमा देख के अपनी कुंडली का देख के पहनोगे ना, तो आप ये मान के चलो 15 दिन तो बहुत ज्यादा है। आपको कईयों के क्या प्रमोशन रुक जाते हैं, कईयों के क्या हो जाते हैं, तो सब चीजों के लिए नेचुरल स्टोन ही अप्लाई होता है हर कुंडली के ऊपर, हर हर राशि में अप्लाई होता है और हर कुंडली पे अप्लाई होता है। आपको बताऊं मैं, अब क्या कैटसाई होता है ना, क्राइसोबेरिल तो एक अलग आता है, वो कॉस्टली आता है स्टोन। एक आता है क्वार्ट्ज कैटसाई। क्वार्ट्ज कैटसाई पूरा हिंदुस्तान
हिंदुस्तान के मतलब जयपुर को छोड़ के और बड़ी सिटियाँ छोड़ दो जहाँ पे 2-4 वीडियो, पूरा हिंदुस्तान उसको क्वार्ट्स कैटसाई वो कैटसाई करके बेच रहा है। वो कैटसाई है ही नहीं। वो क्राइसोबेरियल कैटसाई जो नेचुरल आता है ना, बिल्कुल शार्प लाइन आती है, उड़ीसा से निकलता है अपने वो। अच्छा। और एक श्रीलंका से आता है। ये 2 ही कैटसाई है ना, बहुत बढ़िया काम करते हैं केतु के ऊपर, लेकिन ये हर जगह मिलेंगे नहीं आपको। ये आपको बड़ी सिटियों में मिल जाएंगे, बड़े शोरूम्स पे मिल जाएंगे। आप सोचो कि मैं वो छोटी शॉप पे जाके लसेना ले लूँ, तो लसेना आपको पॉसिबल ही नहीं मिल जाएगा। गोमेदक हाई क्वालिटी का पॉसिबल नहीं है आपको मिल जाएगा। माणक का आपको किसी भी कंडीशन में नहीं मिलेगा, आप ढूंढ लो। आपको जो हाई क्वालिटी के स्टोन है ना, वो एक बड़ी सिटियों के अंदर ही मिलेंगे। आपको बताऊँ, वो कहीं नहीं मिलेंगे, आप बड़े व्यापारी के पास मिलेंगे। आप को अगर अच्छा स्टोन चाहिए तो अच्छा प्रतिष्ठान चुनो सबसे पहले, उसके बाद अच्छा स्टोन का चयन करो और लैब रिपोर्ट कराओ उसकी, फिर आप बाय करो, जीएसटी पैड बिल के साथ लो। एक लास्ट क्वेश्चन और है मेरा सर आपसे, जितने भी हमारे व्यूवर्स जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, जो मुझे लगता है कि अभी तक जेम्स खरीदने के बारे में सोच रहे थे या प्लानिंग कर रहे थे, उन सब के लिए आपकी ओर से क्या एक मैसेज होगा कि क्या ध्यान रखना है, कहाँ जाना है, कैसे टेस्ट कर सकते हैं, क्या कुछ सावधानियां उन्हें रखनी चाहिए? एक मैसेज आपकी तरफ से। सावधानी है तो मैंने आपको बता दी, रेड स्पॉट और ब्लैक स्पॉट उसके अंदर नहीं होना चाहिए। और हम क्या सारी क्वालिटी में डील करते हैं, मतलब होलसेल में भी डील करते हैं, हम रिटेल में भी डील करते हैं। तो आपको जिस भी तरीके से चाहिए ना, व्यापारी भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, रिटेलर भी हमसे कांटेक्ट करते हैं। ये नहीं है कि हमारा सिंगल पीस का रेट अलग है अच्छा। या लोट का रेट अलग है। हम वही रेट के अंदर आपको सिंगल पीस भी देंगे और आपको लोट भी देंगे। आप उसके रेट्स की चिंता ना करें, केवल एक नेचुरल और जेन्युइनिटी की चिंता करें। नेचुरल और जेन्युइन शॉप ढूंढे। आपको बताऊं, पीएमके एक ऐसा सोर्स है, मैं क्लियर बता रहा हूँ आपको, कि आपसे कभी भी ठगी नहीं हो सकती किसी भी सूरत के अंदर। आप स्टोन ले लो, अगर मान लो 15-20 दिन बाद आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो हम बैठे उसके लिए, आपका पेमेंट भी रिफंड देंगे, सब कुछ देंगे, कोई इशू नहीं है। क्योंकि हमने बेचा है, हमने बहुत कम प्रॉफिट के ऊपर माल। अब रुपए का माल आप मान लो 100 रुपए का बेच रहे हो, तो वो हमारे पास नहीं है। वो आपको पहली बात तो बहुत सारे शोरूम वाले यही कर रहे हैं, वो बेचेंगे क्योंकि उनके खर्चे खूब हैं। आप मान लो उनका गेट खोलने वाला अलग है, पानी पिलाने वाला अलग है, ड्राइवर अलग है, उनके 50 तो नौकर लग रहे हैं, वो कहाँ से निकालेंगे? इसी से निकालेंगे। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बताऊं, मैं एक जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, और आप ये मान के चले मैं बहुत कम प्रॉफिट के ऊपर माल बेचता हूँ। अभी आपने 2 लाख का स्टोन मेरे से ले लिया, 15 दिन बाद 20 दिन बाद आप बोलते हो यार मेरे को ये इफेक्ट नहीं कर रहा, भैया मेरे को इफेक्ट नहीं कर रहा, तो मेरे पास बोलोगे दीदी इसको चेंज कर लो। आप चेंज भी नहीं करना चाहते तो बोले ठीक है, मेरा मेरा पैसा रिफंड कर दो, तो वो पैसा रिफंड हम आपको करवा देंगे। अच्छा। आप ये मान के चले, हमारे पास ऐसा कोई स्कैम नहीं कि आपका पैसा भी पड़ा है, मेरे पास स्टोन भी पड़ा है, आप मेरे चक्कर ही काट रहे हो। ऐसा कोई ऐसा इशू नहीं है कि बोला आप आगे मैं मेरा स्टोन ही नहीं है। कई व्यापारी बोलते हैं कि आपने सोने की अंगूठी बनवा ली आपने कारीगर से, कारीगर ने आपका स्टोन बदल दिया। अरे ऐसा नहीं है, आप उसको वापस लेना नहीं चाह रहे। आपको बताऊं, क्योंकि वापस लेंगे ना तो उसको पेमेंट देना पड़ेगा। आपसे 2 लाख रुपए लिए, तो वो कई व्यापारी तो 10% काटते, कई 20% काटते। चलो 10% भी काट लिया तो 1,80,000 रुपए देने पड़ेंगे। उनको देने में बहुत जोर आ जाए, क्योंकि वो स्टोन ही 50,000 का जो 2 लाख का आपको दे दिया। आपको मैं क्लियर बता रहा हूँ ये बात। और आप क्या, कई सिटियाँ ऐसी है, कई ऐसे हैं जो बोलते हैं 50 लाख का स्टोन मैंने बेचा, 20 लाख का स्टोन मैंने बेचा। वो उसकी ओरिजिनल वैल्यू आप जयपुर में मालूम करो क्या है क्या नहीं है। पन्ना बताते हैं 20 लाख का, 20 लाख में बहुत सी सारी चीजें आ जाती हैं। पन्ना आप क्या बता रहे हो, नीलम बताते हैं इस रेंज का, उस रेंज का आता है, इस रेंज का भी आता है, लेकिन जो बेच रहे हैं ना वो इतनी प्राइस का नहीं है जितना वो बेच रहे हैं। मतलब बस बेसिकली ये है कि आप कोई भी जेम स्टोन पहने, पहले आप अपनी कुंडली जरूर दिखाएं, कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। ऐसे ही कुछ भी ना पहन लें, क्योंकि कई बार आप ऐसे ही कुछ भी पहन लेते हैं तो उसका भी इम्पैक्ट कई बार बहुत गलत पड़ हाँ, जाता गलत है। पड़ेगा ना, इम्पैक्ट गलत पड़ेगा। कुंडली का विश्लेषण आप कराओ, पूरी इन हाउस टीम है हमारे पास, कंप्लीट इन हाउस टीम है। आपके अगर मान लो जयपुर से बाहर भी है, आपको सेम डे जाना ना, डिलीवरी चाहिए सेम डे, रिंग से अंगूठी या लॉकेट्स की, तो हम सेम डे डिलीवरी करके देंगे आपको, मतलब सेम डे बना के आपको मैन्युफैक्चरिंग करा के देंगे और वेल फिनिशिंग के साथ देंगे। हमारे पास बंगाली और मारवाड़ी दोनों कारीगर है, और आप ये मान के चलो बहुत बढ़िया फिनिशिंग के साथ देंगे। कस्टमाइजेशन आप करवाना चाहो कस्टमाइजेशन करा देंगे, आपको पूजा करवानी है स्टोन की पूजा करवा देंगे, सब कुछ करवा के हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। और फिर वो इफेक्ट तो नेगेटिव करेगा ही नहीं, आप ये मान के चलो।
और फिर भी करता है आपको नेगेटिव इफेक्ट, तो आप हमारे पास आओ, हम बैठे हैं, आपकी हर सॉल्यूशन का जवाब है पीएमके के जेम्स। बिल्कुल, यानी कि इन हाउस आपको सारी चीज़ें मिल जाएँगी, आपको इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको एस्ट्रोलॉजर्स की एक अच्छी-खासी टीम भी पीएमकेके में मिलेगी। इसके अलावा सिर्फ़ एस्ट्रोलॉजर्स की टीम नहीं, जैसे अभी सर ने बताया कि जिस भी फ्रॉड से आप मतलब खुद भी गुज़र चुके हैं, तो अब आपको फ्रॉड से तो सामना नहीं करना पड़ेगा। एक बार ज़रूर जाइएगा, बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशंस हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं। बाकी बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, और मुझे लगता है कि जेम्स को लेकर जो एक मन में बहुत सारी, जो मुझे भी लगता था कि बहुत सारी क्वेरीज मेरी थी, तो मेरी भी क्लियर हो गई। थैंक यू सो मच हर्ष, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।